नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललिता प्राण लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला सूरत बारडोली आशियाना नगर में रहने वाले राजू उर्फ अफसर पुत्र लियाकत अली रायन एवं उसकी पत्नी सबीना बानो रायन ने विंध्याचल ओझा से व्यापार करने के लिए टोटल रुपया 344,000 रुपया लिया था और सिक्योरिटी के तौर पर जिसमें 2 चेक दिया था। जब वह चेकों को बैंक में कैश कराने के लिए डाले गए तो बैंक के खाते में पैसे नहीं थे, तब चेक रिटर्न बाउंस हो गए क्योंकि राजू उर्फ अफसर अली के खाते में बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से चेक बाउंस हो गए और रिटर्न हुए। इसके बाद अफसर उर्फ राजू के द्वारा चेकों को डालने के लिए कहा गया और द्वारा भी खाते में बैलेंस नहीं होने के चलते पुनः बाउंस हुए, जिस के चलते चेक रिटर्न हो गए थे। इसी तरह से 3 बार चेक बाउंस रिटर्न हुए बैंक से, जिसकी वजह से सिविल खराब हुई। और जब चेक बाउंस रिटर्न होने के विषय में विंध्याचल ओझा एवं उनके दोस्त अरुण कुमार तिवारी ने अफसर अली उर्फ राजू से बात की तो उसने अपनी औरत सबीना बानो रायन के द्वारा बारडोली पुलिस स्टेशन में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि मेरे आदमी का अपहरण कर लिया है और दुकान पर आके दुकान को लूट लेते हैं और मेरा पति 15 दिन से गायब है, जिसको हम फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। अरुण कुमार तिवारी के नाम पर केस दर्ज कराने के लिए दी थी, जिसमें पुलिस स्टेशन से एक कर्मचारी दिलीप वसावा बारडोली पुलिस थाने से फोन के द्वारा पूछा गया और अरुण कुमार तिवारी को पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया था और सारी जानकारी जब पता की गई तो पता चला कि जो अफसर उर्फ राजू की पत्नी सबीना बानो रायन के द्वारा जो शिकायत की गई थी वह निराधार निकली। और पुलिस ने जब अरुण तिवारी से शिकायत देने का कारण पूछा तो पता चला कि जो उन्होंने बताया कि अफसर पुत्र लियाकत अली एवं सबीना बानो ने जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है, उसका कहना है कि हमारे आदमी पति को गायब कर दिया है, जो आज 15 दिन से घर पर नहीं आ रहा है और फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है। और ये लोग रात को घर पर आते हैं और धमकी देते हैं और जो रुपया इन्होंने दिया है उसका ब्याज लेते हैं, जबकि यह सरासर गलत आरोप लगाए गए हैं और यह वह बुनियाद है जो अफसर की पत्नी सबीना बानो के एक पत्र के द्वारा लगाए गए थे। जो आरोप वह बुनियाद है, जबकि इसका पति अफसर उर्फ राजू को व्यापार करने के लिए मदद के तौर पर 3,44,000 रुपयों का सहयोग किया गया था, जिसमें 3 लोग गवाह के तौर पर है। ये लोग हमारे घर पर बैठे थे उस समय जब अफसर उर्फ राजू रायन हमसे रुपया लेने के लिए आया था। तब सोनू सिंह राजपूत एवं संजय मिश्रा राजेश गुप्ता के सामने ही सारी लेन देन की बातें हुई थी और रुपया भी दिया गया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। पर रुपया लेने के बाद अफसर रायन की नीयत खराब हो गई और ये रुपया भी नहीं देना चाहता है और अपनी घरवाली सबीना से झूठे ही वह बुनियाद शिकायतें कराता है, जबकि अफसर उर्फ राजू ने जिस समय रुपया लिए थे तब उसने 2 दिन में वापसी करने के लिए बोलकर लिया था, पर आज तक कोई भी रुपया नहीं दिया गया है। और जब जब रुपया मांगने गए तो उल्टा ही पुलिस थाने के द्वारा एवं उसके ही पालतू गुंडा बदमाश इमरान एवं सलमान नाम के 2 व्यक्ति के द्वारा विंध्याचल ओझा व अरुण तिवारी को उल्टी ही धमकियां मिली और जो रुपया दिया था तुम लोगों ने उसको तुम भूल जाओ, और अगर पैसा मांगोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर हम लोग तुम्हारे दोनों लोगों के घर पर आ जाएंगे तो तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। और जो तुम्हारे नजदीक में पलसाना पुलिस स्टेशन है वह हमारा साथ देगी, क्योंकि हम लोग हफ्ता देते हैं और जो हमारे साथ काफी गुड्डों की बड़ी टीमें हैं जो तुम लोगों को वहां से गायब कर देंगे और तुम्हारे बीवी बच्चे रोते फिरेंगे रोडों पर, जिसकी कोई भी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। और पुनः दोनों गुंडों के द्वारा धमकियां दी गई कि हम लोगों का आना न पड़े। इस प्रकार की उन्होंने विंध्याचल ओझा और अरुण तिवारी को फोन पर धमकियां दी, जबकि कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि यह लोग अवैध तरीके से रिवाल्वर व कई हथियार रखते हैं, जबकि सलमान को बारडोली पुलिस ने रंगे हाथों भी पकड़ा था और जिसमें पुलिस के द्वारा तोड़पानी करके छोड़ दिया गया था। ये बात भी अफसर उर्फ राजू के द्वारा कई बार धमकी बतौर विंध्याचल ओझा को रूबरू बोला गया है। और जबकि 2 बार सलमान के साथ 5 लोग थे, जिसमें अफसर उर्फ राजू का लड़का बाबू था एक, जो ये लोगों के द्वारा विंध्याचल ओझा को बारडोली गोल्डन पॉइंट चाय की दुकान पर फोन करके बुलाया गया था कि पैसे ले जाओ। जब विंध्याचल ओझा चाय की दुकान पर पहुंचे तो राजू नहीं था उसकी जगह पर राजू का लड़का बाबू के साथ 5 लोगों में से एक सलमान को पहचानते थे। विंध्याचल ओझा जब दुकान पर बुलाया गया
था तो विंध्याचल ओझा ने राजू के लड़के बाबू से पूछा कि राजू कहाँ है। तब बाबू ने बोला कि उसकी जगह हम लोग आए हैं और तू जो बार बार रुपया मांगता है वो को भूल जा, बरा तुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। यह बात को बाबू व सलमान के सभी साथियों ने एक साथ बोला था और यह सभी लोगों के द्वारा धक्का मुक्की करते हुए बहुत सारी बदतमीजियां भी की गई थी। और फिर एक सप्ताह के आसपास में पुनः द्वारा से चामुंडा रेस्टोरेंट कड़ोदरा पर जब विंध्याचल को बुलाया गया था, जबकि रेस्टोरेंट पर अरुण तिवारी भी थे उस समय, जबकि सलमान और इमरान जो अफसर उर्फ राजू रायन के रिश्तेदार है, ये बदमाश लोगों के साथ में 2 लोग और थे जिनको ओझा पहचानते नहीं थे पर सामने आने पर पहचान कर सकते हैं। जबकि चामुंडा रेस्टोरेंट के ऊपर ही द्वारा से बोला गया कि पैसों को भूल जाओ, अगर पैसे के पीछे हमारे रिश्तेदार अफसर उर्फ राजू से रुपयों की मांग की तो अब की बार इस पिस्टल से तेरे सीने में सारी गोलियां उतार देगी, जो कि खुलेआम पलसाना के चौक के पास एक रेस्टोरेंट पर बुलाया था राजू ने पैसे देने के लिए, पर राजू नहीं आया था, उसकी जगह पर बाबू आया था और उसके साथ यह सभी लोगों के द्वारा विंध्याचल ओझा को चारों ओर से पिस्टल कटों से शरीर पर लगा दिए थे और बोले कि यह आखिरी चेतावनी है, अब की बार अगर पैसे मांगे तो जान से ही खत्म कर देंगे। वह लोग बोलकर चले गए थे। उसके बाद ओझा एक दिन अचानक पलसाना सब्जी मंडी में राजू मिला तो बोलने लगा कि तुम बहुत बड़े बेशरम हो, हमने तुम्हारे लिए धमकाने के लिए सलमान को 6,000 रुपये दिया था, वह सब बेकार हो गया है। और पुनः सलमान को उसी समय फोन किया राजू कि तुम लोग जल्दी से आ जाओ, यह विंध्याचल ओझा अभी रात्रि के 10 बजे करीब अकेला ही है, आकर के तुम लोग इसका काम तमाम कर दो। तब सलमान ने ओझा को बोला फोन पर कि तू रुक 10 मिनट, हम लोग आते हैं, भागना नहीं, आज तेरा खेल खत्म ही कर देंगे। इतनी बात सुनते ही ओझा सब्जी मंडी से भाग निकला, वरना उस रात्रि में यह नाम दर्द सभी लोग जान से खत्म कर देते और यह खबर को चलाना अनिवार्य होगा है, क्योंकि विंध्याचल ओझा की यह लोग किसी भी समय हत्याकांड कर सकते हैं या करा सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो अफसर उर्फ राजू, पुत्र लियाकत अली, रायन, सलमान, इमरान व बाबू और सबीना बानो को व इन सभी के साथियों को दोषी माना जाए। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की। गुजरात जिला सूरत के ताड़केश्वर में हम लोग आए हैं। ये हमारे श्री राम पांडे जी हैं और ये प्रभु जी। तो प्रभु जी बताइए क्या मैटर है, आप यहाँ पर इतना दूर आए, किस लिए आए थे? आए थे राजू को खोजने के लिए, राजू मिला नहीं तो राजू को क्यों खोजने के लिए आए थे? क्या कोई पैसा दिए थे, व्यापार करने के लिए पैसा लिया था। तो कितना पैसा लिया? मेरे से तो 1.5 लाख रुपया लिया है। 1.5 लाख रुपया आपसे लिया है और वो अभी यहाँ पे नहीं है, आज वो नहीं आया हुआ है। नहीं आया। और आपसे? मैं श्री राम पांडे ताड़केश्वर आया हुआ हूँ। राजू ने अपने व्यापार के लिए मुझसे 80,000 रुपया लिया है और 1 साल हो गया, कभी इस मार्केट कभी उस मार्केट, जहाँ तहाँ मेरे को बुलाता है वहाँ से गायब होता है। आज भी वो उसको ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हुए थे, लेकिन वो उपस्थित नहीं है। पता चला कि मार्केट नहीं आया। मार्केट नहीं आया है। यहाँ पे लोगों फोन नहीं किए थे, लोगों के द्वारा फोन किए थे आप? हाँ, फोन किए थे, फोन भी नहीं उठाया। फोन नहीं उठा रहा है, और यहाँ लगातार पे- कई बार फोन करने पर वो फोन नहीं मेरा उठा। नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने 10 बार उसको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। और यहाँ मैं मार्केट में आके लोगों के द्वारा पता किया तो ये पता चला कि अगले संडे को लगाया है, इस संडे को यहाँ दुकान नहीं लगा। अगले संडे को लगाया है, इस संडे को अभी वो नहीं लगाया है दुकान। और लगातार समझ लीजिए कम से कम दूरी 70 किलोमीटर से तो कम नहीं होगी। 70 किलोमीटर दूरी से हम लोग आना और जाना आपको, आना और जाना, और फोन रिसीव नहीं कर रहा है। फोन रिसीव नहीं कर रहा। मेरा तो ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया। आपका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हाँ। तो अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जाए कि देखो गरीब आदमी हो तो समझा जा सकता है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और लोगों को मूर्ख बना रहा है और जो है 420 करके पैसा लेके धंधा व्यापार करता है और जो है अलग अलग मंडियों में दुकान करता है। और